स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पर। आज का विषय है भारत अमेरिका संबंध। जैसा कि हम लोग 20 सालों में देख रहे हैं कि भारत और अमेरिकी संबंध के बीच बहुत ही नजदीकियां आई थी, लेकिन अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला। ये अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ? अभी अचानक से अमेरिका पाकिस्तान के हर बात को मिलाने लगा, इसका कारण क्या था? ये एक दिन का कारण था या कहीं और जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन के कारण हुआ है? अगर मिडिल ईस्ट एशिया इंडिया पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ के आसपास बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। अभी हाल के दिनों में जैसे कि इजराइल, और ये लड़ाई आज के डेट के लिए नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो अमेरिका को ये बात 2 महीने पहले से पता था कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होने वाला है। उसके लिए ईरान के साथ अमेरिका ने कई बार बातचीत किया और उसे 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। ये 13 जून से जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, जिसमें कई साइंटिस्ट और कई सारे अफसर मारे गए हैं, साथ में परमाणु कार्यक्रम को भी बहुत ज्यादा धक्का लगा है। तो ये जो आज अटैक देखने को मिल रहा है, इसकी बुनियाद 2-3 महीने पहले ही रखी गई थी। बात यह उठता है तो इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? शुरुआत में आपने सुना होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था तो उसमें अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने यह बात खुले तौर पे भी बोला कि भारत पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई सीज फायर करवाने में। आपने सुना होगा कि जब इंडिया ने ब्रह्मोस से अटैक किया है कई सारे एयर बेसेज पर, उसमें से नूर खान एयर बेसेज भी शामिल था, और बाद में यही मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकन फोर्सेज भी हैं। हकीकत यह है कि नूर खान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में है या पाकिस्तान के कंट्रोल में है, यह बाहरी तौर पे तो नहीं जानने को मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि जैसे ही नूर खान एयरबेस पे इंडिया ने हमला किया, अमेरिका तिलमिला उठा। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह है कि आज के डेट में जो इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, अगर यह युद्ध बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका को इजराइल के सपोर्ट के लिए आना पड़ेगा, और इजराइल के सपोर्ट के लिए अमेरिका बहुत दूर है, तो आसपास में जहां उसका एयर बेसेज है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने सारे एयर बेसेज को कहने के लिए उसका है, लेकिन वो गिरवी रख चुका है अमेरिका के हाथ, तो वो नूर खान एयरबेस से हमें लगता है कि ये ऑपरेट करेगा, क्योंकि इस साइड पाकिस्तान नेबर कंट्री है ईरान का, जिससे कि वो आसानी से कुछ भी कर पाए, और पाकिस्तान कुछ चाह के भी नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि जब इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, उस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, इसलिए वो तुरंत सीज फायर करवाने के लिए आतुर हो गया। और यहां तक ही नहीं, वो पाकिस्तान को हर चीजों में अलग अलग बातों से उसे मदद करने लगा, जिससे पाकिस्तान खुश हो जाए, क्योंकि अभी उसको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा काम भी है। उसी तरह से अगर देखा जाए, जो भी ईरान और इजराइल के बीच में कंट्री है और उसका रिलेशन अभी हाल के दिनों में इजराइल के साथ खराब है, उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करके ईरान की तरफ से खड़ा नहीं होने के लिए विवश कर दिया जाए, ऐसा कर दिया गया है। हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि सीरिया के साथ भी एक टाई अप हुआ है, जिसके लिए नेतन्याहू ने भी गुस्सा हो गए थे, लेकिन यह भी कारण है कि सीरिया को भी बहुत ज्यादा सेंसन लगे हुए थे, लेकिन वो सेंसन को अभी हाल के दिनों में 23 मई को हटा दिया गया है। ये सारी बातें युद्ध से पहले की है, और युद्ध के लिए ढांचा ये तैयार किया गया था। इसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी पूर्ण रूप से शामिल है, और अभी खुल के तो अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जैसे ही युद्ध बड़ा होगा तो अमेरिका खुल के सामने आ जाएगा, और इसका विश्वास रखिए, अमेरिका पाकिस्तान एयर बेसेस को भी यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकन आर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसके अपने जहाज हैं, F-16 तो कहने के लिए
पाकिस्तान का जहाज है, लेकिन वो ऑपरेट के लिए अमेरिका भी करेगा। तो ये देखने का विषय रहेगा कि अभी हाल के दिनों में क्या होने वाला है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है, वो आगे के दिनों में पता चलेगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत ज़्यादा करीब है। इसका कारण है, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 2 खेमों में बँट गया। चाहे या ना चाहते हुए भी, जिस तरह से एक एक खित्ता रसिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक तरफ हो गया है, तो दूसरा खित्ता अमेरिका, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, इज़राइल और भी कई सारे कंट्री एक साथ हो गए हैं, और बहुत सारे कंट्री न्यूट्रल भी हैं, जिसमें से भारत भी एक है। लेकिन ये एक सुगबुगाहट है वर्ल्ड वॉर 3 की। ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, और मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इज़राइल से ज़्यादा अमेरिका गुस्से में है। इसका कारण है इ ईरान रसिया को सपोर्ट करने, क्योंकि ईरानियन ड्रोन ही ने यूक्रेन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसका गुस्सा अमेरिका को बहुत ज़्यादा ही। तो देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, और अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।